नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर उत्तम कक्षा का संतान सुख कैसे देखा जाता है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 18 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को संतान सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 3 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मिथुन लग्न की कुंडली है। पहला नियम, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, आकर्षक और नसीबदार संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। दूसरा नियम, पंचमाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, नसीबदार और भाग्यशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। तीसरा नियम, पंचमाधिपति शुक्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुध दिग्बली होता है और यही बुध स्वगृही होकर भद्रयोग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और यही बुध जब शुक्र के साथ युति करता है तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली संतान का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, पंचमाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव के अंदर उच्च के बुध के साथ युति करके बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, बुध उच्च राशि में बलवान होकर भद्र योग नामक राजयोग बनाता है। दूसरा, यहाँ पे नीच का शुक्र जब उच्च के बुध के साथ बैठ जाता है तो नीच भंग राजयोग नाम का शुभ योग निर्माण होता है। तीसरा, बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाती है। और चौथा, चौथे भाव के अंदर शुक्र दिग्बली होता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। पांचवा नियम, पंचमाधिपति शुक्र पंचम भाव के अंदर उच्च के शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो यहाँ पे 3 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, शुक्र स्वगृही होकर बैठा है। दूसरा, भाग्याधिपति शनि उच्च राशि में बलवान हो रहा है। तीसरा, 2 त्रिकोण भाव के स्वामी युति करके त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग जैसा फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर पे बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, नसीबदार और भाग्यशाली संतान होती है। लेकिन कब? जब शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। छठवां नियम, लग्नाधिपति बुध और पंचमाधिपति शुक्र की शुभ युति पंचम त्रिकोण भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो बहुत शुभ फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की शुभ स्थिति निर्माण होती है। पहला, गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और दूसरा, 7वां भाव शुक्र का कारक भाव माना गया है तो ऐसे व्यक्ति के घर पे बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। 8वां नियम, पंचमाधिपति शुक्र नवम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान,
गुणवान, संस्कारी, धार्मिक, सेवाभावी, परोपकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब। प्रेडिक्शन करते समय हमें और भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, संतान सुख का कारक ग्रह गुरु कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है या नहीं, ये देखना होता है। दूसरा, पंचमाधिपति शुक्र नवमांश कुंडली में उच्च का है, नीच का है, बलवान है या निर्बल है, ये सब देखना होता है। उसके बाद पंचमाधिपति शुक्र षडबल में बलवान है या बलहीन है। पांचवा, पंचमाधिपति शुक्र अस्त का तो नहीं है, मृत अवस्था में निर्बल तो नहीं है। ये सारी बातों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद हमें प्रेडिक्शन करना होता है। 9वां नियम, पंचमाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, समझदार, धार्मिक, सेवाभावी, परोपकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, पंचमाधिपति शुक्र स्वगृही होकर पंचम भाव में बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, शुक्र पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 7वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। उसके बाद का नियम, पंचम भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की शुभ नवम दृष्टि पड़ती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। संतान सुख का कारक ग्रह गुरु अगर खुद पंचम भाव में बैठा हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 14वां नियम, लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र की शुभ युति नवम भाव में होती हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 15वां नियम, पहले और 5वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। 5वें और 9वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 5वें और 10वें भाव के स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। 5वें और 7वें भाव का स्वामी का आपस में परिवर्तन योग बनता हो तो भी उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। तो सुनिए, पंचमाधिपति शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न होता है, देरी होती है या फिर संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। पंचमाधिपति शुक्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को संतान सुख में विघ्न होता है, देरी होती है या संतान के द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता। पंचमाधिपति शुक्र नवमांश में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो भी संतान सुख में बहुत सारे विघ्न या तकलीफें आती है। 5वां भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो या फिर पंचमाधिपति शुक्र पाप कर्तरी योग में पीड़ित हो तो भी संतान सुख में विघ्न होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो कोई पति पत्नी को शादी को 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए और संतान सुख प्राप्त नहीं होता तो उसके कौन से उपाय करें। पहला, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करें। दूसरा, संतान गोपाल कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान करें और फिर उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करें। ठीक उसी प्रकार गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें और अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम और तर्पण मार्जन करें। उसके बाद तीर्थ में जाकर नारायण नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करें और आखिरी में कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करें तो बहुत अच्छा फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।